नमस्कार मित्रों, मैं प्रेम लोहिया अपने A to Z सीरीज के क्रम में आज हमारा वोकैब का सेकंड सेशन है। इस सेशन में भी हम इम्पोर्टेंट जो सिनोनिम्स हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज का हमारा जो पहला वर्ड है वो है अबेंडन। अबेंडन का मतलब होता है त्यागना, कोई भी चीज को त्याग देना या फिर छोड़ देना। इसका हम अगर सिनोनिम्स की बात करें तो हमारे लीव, गिव अप, नेक्स्ट, फॉरसैक, नेक्स्ट, डेजर्ट। इस वर्ड का थोड़ा सा ध्यान रखना। ये जो डेजर्ट वर्ड है एज वर्ब के तौर पर यूज हो तो इसका मतलब होता है त्यागना या छोड़ देना, और अगर ये नाउन के तौर पर यूज हो तो इसका मतलब होता है रेगिस्तान, रेतीला मरु प्रदेश। इस डेजर्ट का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा इसके लिए जो वर्ड यूज होता है वो है रिलिंक्विश, रिनाउंस, ठीक है। तो हमने वर्ड लिया था कौन सा, अबेंडन, और अबेंडन का मतलब होता है छोड़ना या त्याग देना या त्यागना। इसका सिनोनिम्स की हम बात करें लीव, गिव अप, फॉरसैक, डेजर्ट, रिलिंक्विश, रिनाउंस, और इसके लिए एक वर्ड है वेव। कौन सा वर्ड है, वेव। तो ये तमाम वर्ड इसके क्या थे, सिनोनिम्स थे। मित्रों, ये जो क्लास है वोकैब की जो मैं आपको सामने सीरीज लेकर आया हूँ, ये आपके राजस्थान बोलो या किसी भी स्टेट एग्जाम में, कोई भी स्टेट के एग्जाम हो, क्योंकि इंग्लिश है वो सब जगह यूनिवर्सल है, ठीक है। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, डिफरेंट नहीं है। तो ये आपके सब जगह यूजफुल रहेगी, चाहे स्टेट एग्जाम हो या फिर आपका एग्जाम हो सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो। सबके लिए आप बात करें पटवार की करो, रीट की करो, आप बात कर सकते हैं ग्राम सेवक की, इसके अलावा आरएस वगैरह, यूपीएससी, जहां कहीं भी इंग्लिश पूछी जा रही है, सीजीएल तक के भी अपने यहाँ पर हम कवर करने का प्रयास करेंगे, और पूरा का पूरा कलेक्शन है आपको एक साथ प्रोवाइड करने का हम प्रयास करते हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, हमारा सेकंड वर्ड है बिहेवियर। बिहेवियर का जो मीन होता है, मतलब होता है, वो होता है व्यवहार, ठीक है, कि उस व्यक्ति का व्यवहार कैसा है उसकी बात करेंगे। तो इसके लिए वर्ड आता है मैनर। कौन सा वर्ड आएगा, मैनर। और हम बात करें तो डीमीनर, ठीक है, डीमीनर, ठीक है। तो हमारा मीनर हो गया, डिमीनर हो गया। इसके अलावा एक वर्ड आता है कंडक्ट। कंडक्ट का मतलब क्या होता है, व्यवहार, बिहेवियर होता है। तो हमने एक वर्ड लिया बिहेवियर, और बिहेवियर का हमने अर्थ देखा तो पाया कि व्यवहार, इसका मतलब होता है, आप इसको आचरण भी कह सकते हैं। इसका सिनोनिम्स की बात करें तो मैनर, और आगे बढ़ेंगे तो डिमीनर और कंडक्ट, ये सब इसके क्या होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं। नेक्स्ट हम वर्ड लेने जा रहे हैं, वो वर्ड है कॉज। कौन सा वर्ड हो जाएगा, कॉज। और कॉज का मतलब होता है अपना कारण। क्या मतलब होता है, कारण। क्यों कहते हैं, हेतु बोल सकते हैं आप इसको, कारण, क्या कारण हुआ कि ऐसा हुआ। तो हम किसी भी चीज का रीजन देखते हैं, इसलिए इसका एक सिनोनिम्स हो जाएगा रीजन। भाई ऐसा हुआ, इसका मेन आपका हेतु क्या है, उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है, आप यूं कह सकते हैं पर्पस भी इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। तो हमने एक वर्ड लिया था कौन सा, हमने वर्ड लिया कॉज। कॉज का जो सिनोनिम्स होता है वो होता है एक रीजन। क्या होता है, रीजन, और एक होता है अपना क्या, पर्पस, ठीक है। अगला वर्ड हम जो लेने जा रहे हैं वो हमारा वर्ड है 4th नंबर पर, और वो है हमारा डेंजर्स। क्या मतलब है, कौन सा वर्ड है, डेंजर्स। डेंजर्स का मतलब भाई, अरे भाई बहुत ही खतरनाक है, तो बहुत ही वेरी डेंजरस है। और डेंजर्स का मतलब होगा, क्या मतलब हो जाएगा, खतरनाक। क्या मतलब होगा, खतरनाक, ठीक है। और अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो इसके सिनोनिम्स आपके हो जाएंगे, ये तो बहुत ही रिस्की काम है भाई। कैसा काम है रे, रिस्की काम है, ठीक है। और हम आगे बढ़े तो हम पाएंगे कि इसका जो सिनोनिम्स है हार्मफुल। कैसा है, हार्मफुल का मतलब क्या होता है, खतरनाक होता है। आगे और देखें इसके सिनोनिम्स की बात करें तो पेरिलस। कौन सा, पेरिलस। मित्रों, ये जो कलेक्शन है ये मतलब अथक प्रयासों के बाद में ये सीरीज में आपके लेकर आया हूँ सामने, और आप एक व्यवस्थित तरीके से एक नोटबुक बना लीजिए, उसमें डे बाय डे है इसको राइट डाउन करते जाइए। एज वेल एज ये आपके यूं पर्टिकुलर आप कोई भी एग्जाम ले लो भले आप अपने हिसाब से, लेकिन मैं जो यहाँ आपके सामने जो सीरीज लेकर आया हूँ तमाम एग्जाम को कवर करने का हम प्रयास करेंगे। तो हमने लिया वर्ड कौन सा था हमारे पास में,
डेंजर, इसका मतलब क्या होता है खतरनाक। इसके सिनोनिम्स की बात करें तो रिस्की, नेक्स्ट कौन सा है हार्मफुल, नेक्स्ट है हमारा पेरिलस, ठीक है। तो ये इसके क्या हो गए सिनोनिम्स हो गए। अगले हम वर्ड की बात करें तो 5 नंबर पर हम जो वर्ड ले रहे हैं वो है ईगर। कौन सा वर्ड है ईगर। ईगर का मतलब क्या होता है, ईगर का मतलब होता है उत्सुक। क्या मतलब होता है उत्सुक, किसी भी कार्य को करने के लिए उत्सुक होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम ईगर बोलते हैं। और इसके सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम होता है किन। अगर आपने नाम सुना हो किन का मतलब क्या होता है ईगर होता है, ठीक है। ईगर, ईगर देखो स्पेलिंग का ध्यान रखना, स्पेलिंग एरर में भी आपको पूरी तरह से सावधानी बरतनी होगा। ऐसा नहीं है कि आप मतलब पढ़ रहे हैं आपको पता तो है लेकिन स्पेलिंग ये नहीं पता है कि पहले ये आएगा पहले ये आएगा। इस तरह से इस वर्ड का पूरी तरह से आपको पोस्टमार्टम करना पड़ेगा कि वर्ड में जो अरेंजमेंट है लेटर वो किस क्रम में है, ठीक है। तो हमने वर्ड देखा ईगर, इसका सिनोनिम्स की बात करें तो किन हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड ले रहे हैं 6 और हमारा 6 वर्ड है फॉल्स। कौन सा वर्ड है फॉल्स। और फॉल्स का मतलब क्या होता है भाई, फॉल्स का मतलब होता है असत्य कह सकते हैं, झूठा कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं असत्य। और इसके सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा अनट्रू। तो होता है ट्रू और एक वह अनट्रू। अनट्रू का मतलब क्या होता है झूठा होता है। स्पूरियस कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं स्पूरियस। स्पूरियस का मतलब भी क्या होता है असत्य, जो सही नहीं है, ठीक है। तो हमने वर्ड लिया था कौन सा फॉल्स, और फॉल्स का हमने देखने का प्रयास किया सिनोनिम्स तो अनट्रू और स्पूरियस होता है जिसका मतलब होता है असत्य। हम वर्ड लेकर लेने जा रहे हैं नेक्स्ट वर्ड, ठीक है। और हमारा नेक्स्ट वर्ड है जनरस। कौन सा वर्ड लिया हमने जनरस। जनरस का मतलब क्या होता है भाई, जनरस का मतलब हो जाएगा अपने जनरस यानी दयालु होता है। क्या मतलब होता है आप दयालु कह दो, ठीक है। आप इसको परोपकारी भी कह सकते हैं। तो ये हो जाएगा इसके क्या सिनोनिम्स परोपकारी, ठीक है परोपकारी। इसका हम सिनोनिम्स की बात करें जनरस के, बहुत अच्छा वर्ड है और ये मोस्ट ऑफ एग्जाम में आई हुई। ये जो मैं जो भी सेट आपके सामने लेकर आ रहा हूँ ये तमाम भर्ती एग्जाम परीक्षाओं में पूछे गए वर्ड है, ठीक है। जनरस जिसका मतलब होता है सॉरी यहाँ ये हो गया दयालु और होता है इसका परोपकारी। और हम इसके सिनोनिम्स की बात करें क्यों तो बहुत ही क्या है काइंड है। क्या है भाई काइंड हो जाएगा, ठीक है। दयालु कह सकते हैं, ठीक है काइंड हो जाएगा। और क्या कह सकते हैं लिबरल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं लिबरल आप कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं कि उसका हृदय तो भाई बहुत ही हृदय बड़ा है यानी कि होल हार्टेड। क्या कह सकते हैं हम लोग होल हार्टेड कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अरे यार बहुत ही खुले माइंड है। खुले माइंड का मतलब है कि वो किसी प्रकार का टेंशन नहीं लेता, बहुत ही दयालु, उसके पास में जो भी है वो डोनेट कर लेता है। आप यूं कह सकते हैं ब्रॉड माइंडेड। क्या कह सकते हैं आप लोग ब्रॉड माइंडेड, ठीक है ब्रॉड माइंडेड कह सकते हैं, ठीक है। तो हमने वर्ड कौन सा लिया था भाई जनरल वर्ड, जनरस। क्या दिया था जनरल, जिसका मतलब क्या होता है दयालु या फिर क्या वर्ड होता है परोपकारी, ठीक है। और इसका सिनोनिम्स की बात करें तो काइंड हो गया, लिबरल हो गया, होल हो गया और इसके अलावा क्या होगा सॉरी होल हार्टेड हो गया पूरा वर्ड है। इसके अलावा ब्रॉड माइंडेड हो गया, ठीक है। इसके अलावा इसके लिए वर्ड आता है सैरिटेबल। कौन सा वर्ड आता है सैरिटेबल। सैरिटेबल का भी मतलब क्या होता है यही होता है जनरस, दयालु या परोपकारी। तो हमने 7 जो वर्ड लिए हैं वो जनरस था, इसको हमने अच्छी तरह से समझने का प्रयास किया। 8वां जो वर्ड लेने जा रहे हैं वो है हेल्प। कौन सा वर्ड है हेल्प, ठीक है। और हेल्प का मतलब होता है अपना क्या सहायता। क्या मतलब होता है सहायता। और इसके अगर हम सिनोनिम्स की बात करें तो इनके सिनोनिम्स में आएगा आपका एड, AID, ठीक है एड। और आप यूं कह सकते हैं असिस्टेंस। असिस्टेंस का भी मतलब क्या होता है सहायता करना या हेल्प कह सकते हैं। तो हमने जो 8 वर्ड देखे इनको आप अच्छी तरह से समझना है और इसको व्यवस्थित तरीके से लिखने का प्रयास भी करना है। अगला वर्ड नेक्स्ट वर्ड ले रहे हैं हम 8 तक जो वर्ड है इसको व्यवस्थित तरीके से आपको समझने का प्रयास करना है। नेक्स्ट वर्ड हम जो लेने जा रहे हैं हमारा वर्ड है आइडल। 9 पर आइडल। कौन सा वर्ड है आइडल। और आइडल का मतलब क्या होता है आइडल का मतलब होता है क्या आलसी। क्या मतलब होता है आलसी, ठीक है। और इसके अगर हम सिनोनिम्स की बात करें आइडल के सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो सबको पता है लेजी होता है। क्या होता है लेजी होता है। इनएक्टिव। कैसा इनएक्टिव, जो एक्टिव नहीं है उसको हम क्या बोलेंगे आलसी बोलेंगे। लेजी हो गया, इनएक्टिव हो गया, ये इसके क्या हो जाएंगे सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड 10 पर हम जो वर्ड लेने जा रहे हैं वो हमारा वर्ड है अगला जिलस। क्या वर्ड आएगा जिलस। क्या वर्ड है जिलस।
जिलिस का मतलब क्या होता है? जिलिस का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति किसी से किसी द्वेष भावना के कारण ईर्ष्या रखता है। जैसे सपोज करो फॉर एग्जांपल आपके पास में कोई बाइक है और सेकंड जो आप पर्सन ए है और बी के पास में नहीं है, तो वो व्यक्ति आपसे ईर्ष्या रखेगा, अरे यार इसके पास में इतनी अच्छी गाड़ी है मेरे पास में नहीं। तो इस तरह का जो भाव होता है उसको हम क्या बोलते हैं? जिलिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिलिस। जिलिस को बोलेंगे ईर्ष्यालु। क्या बोलेंगे? ईर्ष्यालु। ईर्ष्यालु, द्वेष भाव रखना किसी के प्रति। इसके हम सिनोनिम्स की अगर बात करें जिलिस की, ठीक है, तो जिलिस का सिनोनिम्स हो जाएगा, वो हमने पहले देखा था कि किसी के प्रति हम ये जो भाव रखते हैं इसको हम बोलते हैं क्या? एक वर्ड के अंदर हम बात करें तो वर्ड एक सेकंड इसकी बोल रहा है, हमने जो वर्ड लिया है वो है जिलस। जिलस का मतलब क्या होता है? ईर्ष्यालु। ठीक है, इसका हम सिनोनिम्स की अगर बात करें तो एनवियस। कौन सा वर्ड है? एनवियस। एनवियस का मतलब क्या होता है? ईर्ष्यालु। और हम वर्ड ले रहे हैं वो वर्ड है विंडिक्टिव। कौन सा वर्ड है? विंडिक्टिव। विंडिक्टिव का भी मतलब क्या होता है? जिलस, या फिर आप यूं कह सकते हैं ईर्ष्यालु। तो हमने वर्ड लिया जिलस, जिसका हमने सिनोनिम्स देखने का प्रयास किया। एक तो होता है इसका क्या? एनवियस, और सेकंड कौन सा होगा? विंडिक्टिव। इसके वर्ड अर्थ होते हैं। नेक्स्ट वर्ड ले रहे हैं हम 11 पर, वो है किंग। क्या मतलब होता है? किंग वर्ड। और किंग का अगर हम सिनोनिम्स की बात करें तो किंग का मतलब होता है आप राजा कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं शासक। सिनोनिम्स की हम बात करें तो हम इसके लिए वर्ड यूज करते हैं रूलर। क्या वर्ड करते हैं? रूलर। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड ले रहे हैं हम उसके लिए, वो है मोनार्क। मोनार्क यानी कि सम्राट, मोनार्क। तो हमने वर्ड कौन सा लिया था भाई? किंग। और किंग का मतलब क्या होता है? किंग का मतलब होता है शासक कह सकते हैं या फिर आप राजा कह सकते हैं। ठीक है, और इसके सिनोनिम से रूलर हो गया, यहाँ पे मोनार्क हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हम जो लेने जा रहे हैं 12 पर, और वो वर्ड है हमारा लिबर्टी। क्या था? लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब क्या होता है? लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब होता है यहाँ पे स्वतंत्रता। क्या बोल सकते हैं आप? स्वतंत्रता। स्वतंत्रता, किसी के अधीन नहीं होने की भावना जो स्थिति होती है उसको बोलते हैं स्वतंत्रता। फ्री क्यों कह सकते हैं। ठीक है, तो इसी फ्री से शब्द बना है, फ्री एक विशेषण है, इसी से शब्द बना है फ्रीडम। क्या वर्ड बना? फ्रीडम। नेक्स्ट वर्ड हम अगर बात करें तो इंडिपेंड, किसी पर डिपेंड नहीं है, इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस, तो वर्ड क्या था हमारे पास में? लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब होता है स्वतंत्रता, और इसके सिनोनिम्स हो गया फ्रीडम और हो गया क्या? इंडिपेंडेंस। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड नेक्स्ट वर्ड की अगर हम बात करें तो 13 पर वर्ड ले रहे हैं मैड। कौन सा वर्ड लिया? मैड। मैड का मतलब क्या होता है भाई? पागल। क्या मतलब होता है? पागल। ठीक है, मैड का मतलब क्या होगा? पागल। इनके लिए सिनोनिम से हो गया लूनेटिक। क्या है? लूनेटिक। ठीक है, इसके अलावा इसके लिए वर्ड है पैरानॉइड। कौन सा वर्ड है? पैरानॉइड। ठीक है, तो हमारा वर्ड था कौन सा? पागल। इसके लिए हमने सिनोनिम देखा लूनेटिक, पैरानॉइड, और इसके अलावा वर्ड है इनसैन। इनसैन का मतलब भी क्या होता है? पागल होता है। ठीक है, इस तरह से हमने 13 वर्ड व्यवस्थित तरीके से तैयार कर लिए। अगला हम वर्ड ले रहे हैं नेसेसरी। कौन सा वर्ड है हमारा? नेसेसरी। ये हमारा वर्ड है नेसेसरी। ठीक है, ये तो बहुत ही नेसेसरी है, इट मीन्स बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, नेसेसरी का मतलब क्या होता है? आवश्यक। तो इसका सिनोनिम्स की अगर हम बात करें हो जाएगा अपना कौन सा? नीडफुल। क्या हो जाएगा? नीडफुल हो जाएगा। ठीक है, नीडफुल हो गया। नेक्स्ट वर्ड हम ले रहे हैं कि भाई बहुत ही कंपलसरी है। कैसा है भाई? कंपलसरी है। ठीक है, कंपलसरी हो गया। और हम इसके लिए वर्ड ले तो असेंशियल। कौन सा वर्ड आएगा? असेंशियल। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड ले रहे हैं इसके लिए, वो है हमारा ऑब्लिगेटरी। कौन सा वर्ड है? ऑब्लिगेटरी। ठीक है, इस तरह से हमारे पास में वर्ड था कौन सा? नेसेसरी। नेसेसरी का मतलब क्या होता है? आवश्यक, या यूं कह सकते हैं जरूरी। ठीक है, इसका सिनोनिम्स की बात करें तो नीडफुल, कंपलसरी, असेंशियल, और हो जाएगा कौन सा? ऑब्लिगेटरी। नेक्स्ट वर्ड अगर हम बात करें 15 तो 15 जो वर्ड है वो है हमारा वर्ड ऑन लुकर। कौन सा वर्ड है? ऑन लुकर। ऑन लुकर का मतलब होता है अपना दर्शक। क्या मतलब होता है? दर्शक, यानी कि देखने वाले। ठीक है, दर्शक। इसके लिए वर्ड आता है व्यूअर। ठीक है, व्यूअर, या यूं कह सकते हैं आप वॉशर। वॉशर का मतलब क्या होते हैं? देखने वाले, या फिर यूं कहते हैं जैसे कि हेयरिंग वगैरह होती है तो वहां पर विटनेस होते हैं। कौन होते हैं? विटनेस, वो भी देखने वाले। गवाही होते हैं, वो भी तो देखने वाले होते हैं। तो हमारा वर्ड कौन सा था? ऑन लुकर, यानी कि व्यूअर हो गया, वॉशर हो गया, विटनेस हो गया। इसके अलावा वर्ड आता है इसके लिए ऑब्जर्वर। कौन सा वर्ड है? ऑब्जर्वर। ठीक है,
कौन सा वर्ड है? ऑब्जर्वर। ठीक है, तो इस तरह से हमने एक वर्ड दिया था ऑनलूकर, उसके तमाम है वो सिनोनिम्स लिए, व्यू लिया, वॉच लिया, विटनेस और ऑब्जर्वर लेने का प्रयास किया। नेक्स्ट वर्ड हम ले रहे हैं, ठीक है, सॉरी ये 15 हो गया। 16 वर्ड है हमारा परमिट। कौन सा है? परमिट। परमिट, परमिट का मतलब क्या होता है भाई? परमिट का मतलब होता है आज्ञा। क्या मतलब होता है? आज्ञा या अनुमति कह सकते हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा आपके अलाउ। किसी को क्या करना? अलाउ करना, लेट, ये इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स। तो परमिट शब्द था, इसका मतलब होता है आज्ञा या फिर अनुमति, और इसका सिनोनिम्स की हम बात करें तो वो हो जाएगा अलाउ या फिर लेट हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड 17 वर्ड है वो है हमारा क्वेक। स्पेलिंग आप व्यवस्थित तरीके से ध्यान रखें, QUAKE, क्वेक। क्वेक का मतलब होता है क्या? कांपना। क्या मतलब होता है? कांपना। ठीक है, स्पेलिंग व्यवस्थित तरीके से समझेंगे तो आपका पूरा एलिमेंट है वो तैयार होते जाएंगे। और इसका हो जाएगा सैक। सैक का मतलब ये क्या होता है? कांपना। ठीक है, इस तरह से हमने 17 वर्ड लेने का प्रयास किया, और वो 17 जो वर्ड था वो हमारा था क्वेक। 18 जो वर्ड है वो हमारा है रेयर। कौन सा है? रेयर। और रेयर का मतलब क्या होता है? रेयर का मतलब होता है आपके रेयर, यानी बताया तो मैंने कल दुर्लभ। क्या मतलब होता है? दुर्लभ, जो विरल होता है वो बहुत ही कम, ठीक है, दिखने में वगैरह मात्रा में बहुत ही कम होता है, उसको बोलेंगे बहुत ही रेयर केस में। यूं बोलते हैं भाई ये बहुत ही रेयर केस में। ठीक है, तो इसके लिए सिनोनिम्स है वो है हमारा स्कार्स। ठीक है, वर्ड कौन सा आ गया? स्कार्स हो जाएगा। स्कार्स का मतलब क्या होता है? दुर्लभ होता है। ठीक है, हाँ, तो नेक्स्ट हम वर्ड लेने जा रहे हैं 19। 18 वर्ड हमने जो वर्ड लिया था वो था हमारा रेयर, और हम 19 वर्ड लेने जा रहे हैं। और 19 जो वर्ड है वो है स्पेंड थ्रिफ्ट। कौन सा है? स्पेंड थ्रिफ्ट। स्पेंड थ्रिफ्ट। ठीक है, स्पेंड थ्रिफ्ट। स्पेंड थ्रिफ्ट का मतलब होता है आपके, क्या होता है भाई? स्पेंड थ्रिफ्ट का मतलब होता है, आप इसको कह सकते हैं अति व्ययी। क्या कह सकते हैं? अति व्ययी। ठीक है, या यूं कह सकते हैं अपव्ययी। अपव्ययी वो व्यक्ति जो बहुत ही ज्यादा व्यय करता है, या फिर आप यूं कह सकते हैं फिजूल खर्ची। क्या कह सकते हैं? फिजूल खर्ची, बहुत ही ज्यादा खर्च करता है, उसको आप यूं कह सकते हैं। इसका हम सिनोनिम्स की अगर बात करें स्पेंड थ्रिफ्ट की, इसी से वर्ड बनेगा स्पेंडर। क्या बनेगा? स्पेंडर, खर्च करने वाला। बहुत ही अच्छा वर्ड है एक्स्ट्रा वेजेंट। कौन सा वर्ड है? एक्स्ट्रा वेजेंट। तो ध्यान रखना, एक्स्ट्रा वेजेंट भी इसका क्या हो जाएगा? सिनोनिम्स हो जाएगा। इसके अलावा इसके हम सिनोनिम्स की अगर बात करें तो हमारे लिए ये वर्ड हो जाएगा स्पेंड थ्रिफ्ट हो गया, स्पेंडर हो गया, एक्स्ट्रा वेजेंट हो गया, ये इसके क्या हो गए? सिनोनिम्स हो गए। ठीक है, वास्टफुल एक वर्ड आता है क्या? वास्टफुल। वास्टफुल का भी मतलब क्या होता है? बहुत ही ज्यादा खर्च करने वाला। इसके अलावा और शब्द आता है इसके लिए प्रोडिगल। प्रोडिगल का भी मतलब क्या होता है? खर्च करने वाला। ठीक है, और इसके लिए वर्ड आता है प्रोफ्लिगेट का भी मतलब होता है कि फालतू में खर्च करने वाला। तो हमने वर्ड लिया था स्पेंड थ्रिफ्ट। स्पेंड थ्रिफ्ट का मतलब क्या होता है? बहुत ही ज्यादा खर्च करने वाला, अतिव्ययी कह सकते हैं, अपव्ययी कह सकते हैं, या फिर फिजूल खर्ची। इनके सिनोनिम्स देखे तो स्पेंडर, एक्स्ट्रावेजेंट, वास्टफुल, प्रोडिगल, या कह सकते हैं प्रोफ्लिगेट। नेक्स्ट वर्ड हम जो लेने जा रहे हैं 20 वर्ड है टॉकेटिव। कई बार परीक्षा में आए हुए वर्ड लिख रहा हूं मैं, टॉकेटिव। ठीक है, टॉकेटिव का मतलब क्या होता है भाई? टॉकेटिव का मतलब होता है बातूनी। क्या मतलब होता है? बातूनी, फ्रेंडली मैनर में जो बातें करता रहता है, जो बहिर्मुखी व्यक्तित्व का धनी होता है, उनके अंदर ये टॉकेटिव का गुण पाया जाता है। वो बहुत ही ज्यादा, क्यों कह सकते हैं, जो एक्स्ट्रावर्ट व्यक्ति होते हैं, जो बहिर्मुखी, जिसके अंदर प्रतिभा होती है, वो लोग बातूनी प्रवृत्ति के होते हैं। व्यक्तित्व दो प्रकार का होता है, जैसे कि हम साइकोलॉजी में पढ़ते हैं, एक होता है इंट्रोवर्ट और एक होता है एक्सट्रोवर्ट। तो जो एक्सट्रोवर्ट होता है उनमें ये टॉकेटिव का ये भाव पाया जाता है, बातूनी प्रवृत्ति के वो लोग होते हैं। इनके लिए बहुत ही अच्छा वर्ड है, कई बार आ रखा है लोक्वासियस। कौन सा है? लोक्वासियस। लोक्वासियस का मतलब क्या होता है? बहुत ही ज्यादा बोलने वाला। आप यूं वासाल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? वासाल। तो हमने देखा वर्ड कौन सा था? टॉकेटिव, ये हो गया लोक्वासियस। इसके सिनोनिम से हम बात करें तो सेटी। क्या वर्ड है? सेटी। सेटी का व्यवहार मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा बोलने वाला। ठीक है, और वर्ड होता है गॉसिपी। क्या वर्ड है? गॉसिपी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें और तो वर्ड आता है ग्लाइड। क्या आता है? ग्लाइड। ग्लाइड का मतलब क्या होता है? बहुत ही ज्यादा बात करना। एक वर्ड आता है गैसी। क्या आता है? गैसी। गैसी का मतलब क्या होता है?
बहुत ज्यादा बात करना वाला। वॉल्यूबल क्या आता है? वॉल्यूबल। वॉल्यूबल का भी मतलब क्या होता है? टॉकेटिव, बहुत ज्यादा बोलने वाला। तो हमने सबसे पहले वर्ड लिया कौन सा? टॉकेटिव, बातूनी, भाषण कह सकते हैं, लोक्वासिस, सेटिक, पॉसिटिव, ग्लाइड, ठीक है, गैस या वॉल्यूबल, ये तमाम इसके क्या हो गए? एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट वर्ड हम जो लेने जा रहे हैं वो हमारा वर्ड है 21 और वो है अर्जेंट। कौन सा वर्ड है? अर्जेंट। अर्जेंट का मतलब क्या होता है भाई? अर्जेंट, अर्जेंट का मतलब होता है अति आवश्यक। आप क्या कह सकते हैं? अति आवश्यक, अति आवश्यक, ठीक है, अति आवश्यक, अति आवश्यक। और अति आवश्यक इसका सिनोनिम्स हो जाएगा क्रूशियल। कौन सा हो जाएगा? क्रूशियल। क्रूशियल का मतलब क्या हो जाएगा? अति आवश्यक, या यूं कह सकते हो इमीडिएट, इमीडिएट क्या हो जाएगा? इमीडिएट। क्रूशियल या फिर इमीडिएट यानी अर्जेंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हम लेने जा रहे हैं, ये हो गया 21। तो ये जो मैं वर्ड लिख रहा हूं आपके, मैंने पहले भी बताया कि कोई भी आप किसी भी एग्जाम के अंदर आप तैयारी करो, कोई भी एग्जाम की, वो आपके हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हम वर्ड लेने जा रहे हैं वो है वैकेशन। कौन सा वर्ड है? वैकेशन। और वैकेशन का मतलब क्या होता है भाई? वैकेशन का मतलब होता है अपना छुट्टी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? छुट्टी, ठीक है। आप अवकाश कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अवकाश, ठीक है। इसके हम सिनोनिम्स करके बात करें तो हॉलीडे क्या हो जाएगा? हॉलीडे। एक मूवी भी आई थी हॉलीडे, अगर आपको पता हो तो। एक वर्ड है लीव, ये हो गया लीव। देखो नाउन के रूप में लीव का मतलब एक तो मैंने ऊपर बताया था, लीव का मतलब क्या बताया था? लीव यानी छोड़ देना, त्याग देना। लेकिन एज ए नाउन के तौर पर अगर हम बात करें, ये जो वर्ड है लाइन, ये कौन सा वर्ड है? नाउन है। देखो इसके अंदर सिनोनिम्स या एंटोनिम्स या कोई भी ले लो, किताबों के अंदर बहुत सारी मिस्टेक आती है कि जो हमारे दे रखा होता है, वर्ड दे रखा होता है कौन सा? नाउन, और उसके जो सिमिलर वर्ड की बात करें तो वर्ब दे रहते हैं या दे देते हैं एडजेक्टिव वगैरह। लेकिन एक्चुअली में परीक्षा का जब वो परीक्षा का एग्जाम के अंदर पूछता तो इस तरह का उनका पैटर्न नहीं होता है। उनका पैटर्न ये होता है कि अगर वो नाउन दे रहे हैं तो वो हमसे अपेक्षा करेगा, एक्सपेक्ट करेगा कि जो हम आंसर दे वो भी कौन सा दे? वो भी दे। और अगर नाउन दे तो नाउन, और वो वर्ब दे तो वर्ब में, एडजेक्टिव दे तो एडजेक्टिव। इस तरह से ध्यान रखो। देखो अर्थ एक आधे एक हो सकते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था, ऊपर वर्ड लिखा था फर्स्ट मैंने अबेंडन के बारे में बात की, जिसमें फॉरसेक हो गया, हमारा लीव हो गया, ठीक है, गिव अप हो गया, ये तमाम वर्ड थे। और वहां उस लीव का मतलब था छोड़ना। आपके अंदर ये नहीं होने से सर आपने लीव वहीं भी लिखा है तो और यहाँ पर भी लिखा दिया। यहाँ एज ये नाउन के तौर पर कार्य कर रहा है। किसके तौर पर? नाउन, यानी नाउन के रूप में कार्य कर रहा है, इसलिए इसका मतलब हो गया छुट्टी, ठीक है। और वहां वर्ब था इसलिए उनका उस संदर्भ में उसका मतलब था क्या? ठीक है, छोड़ देना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हम लेने जा रहे हैं 23, ठीक है। बी तक का हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम जो वर्ड लेने जा रहे हैं वो है डब्ल्यू पर, और डब्ल्यू पर हमारा वेल्दी। कौन सा वर्ड आएगा? वेल्दी। वेल्दी का मतलब क्या होता है भाई? वेल्दी का मतलब होता है अमीर, धनवान। क्या मतलब होता है? अमीर के तो आप धनवान कह सकते हैं, ठीक है। तो आप यूं कह सकते हैं रीच। क्या कह सकते हैं? रीच कह सकते हैं, ठीक है। रीच यानी धनवान। मनीड वर्ड आता है इसके लिए, मनीड, ठीक है। वेल फिक्स्ड, वेल फिक्स्ड, ठीक है। ये इसके सिनोनिम्स। हमने वर्ड लिया वेल्दी, और वेल्दी के अगर हम सिनोनिम्स की बात करें तो रीच हो जाएगा, मनीड हो जाएगा, वेल फिक्स्ड। मैंने आपको पहले भी अवेयर किया था कि ये जो बुक्स हम जनरली जो किताबें पढ़ते हैं मार्केट के अंदर, उनको अगर हम छोड़ करके अच्छी किताबें या रेफरेंस किताबों की बात करें, या यूं कह सकते हैं अगर हम डिक्शनरी की भी बात करें, तो पहले जो मैंने बताया था कि ये जो तमाम वर्ड है यहां से स्टार्ट कर सकते हैं, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड, इनके ऊपर तो फिर भी मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर वर्ड बहुत ही कम मात्रा मिलते हैं। तो जैसे कि यहाँ एक्स पर वर्ड की बहुत ही न्यूनता है, इसलिए हमारे पास में एक्स को लेकर के शब्द की क्या है? कमी है। नेक्स्ट हम जो वर्ड ले रहे हैं 14, जो एक्स को एलिमिनेट कर रहे हैं, उसका अगला वर्ड हम ले रहे हैं वाई पर, ठीक है। वाई पर वर्ड लिया हमने ईयरली। कौन सा लिया? ईयरली। और इसका मतलब क्या होता है भाई? ईयरली का मतलब होता है वार्षिक। क्या मतलब होता है? वार्षिक, जो एक साल में एक बार घटित होता है, वार्षिक। हमने सुना होगा एनुअल। क्या सुना है? एनुअल। इसी के लिए वर्ड आता है पर एनम। कौन सा शब्द है? पर एनम। हमने वर्ड लिया था ईयरली, जिसका मतलब होता है वार्षिक। वो सिनोनिम्स हो गया एनुअल, और ये हो गया पर एनम। आज का जो अंतिम वर्ड लेने जा रहे हैं वो है हमारा जीलस। अब ये कंफ्यूज मत होना है, ऊपर भी जीलस बोला था, इधर यहाँ ये जीलस, ठीक है। ये स्पेलिंग का आप ध्यान रखना। इस जीलस का मतलब क्या होता है? वहां जो जीलस वर्ड था वो जे से शुरू हो रहा था, उस जीलस का मतलब था अपना कौन सा? ईर्ष्यालु। और यहाँ जीलस देखो ZEALOUS। यहाँ अगर आप ये सही नहीं दिक्कत देख लो, वापस लिख लेता हूं मैं, ये लिखा मैंने, ये
तो ZEALOUS, यहाँ जो ये जिलस है, इस जिलस का मतलब होता है अपने उत्सुक। क्या कह सकते हैं हम? उत्सुक कह सकते हैं, उत्सुक। आप यूं कह सकते हैं जोशीला। क्या कह सकते हैं? जोशीला। ठीक है। अगर हम इसके सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो हमारा हो जाएगा एंथुसियास्टिक। वर्ड है कौन सा? जिलस। सिनोनिम्स की बात करें तो एंथुसियास्टिक, ऊपर जो वर्ड लिया था ईगर, ये भी इसी का सिनोनिम्स है। जो किन था, ये भी इसी का सिनोनिम्स है। तो हमने वर्ड कौन सा लिया? जिलस। जिलस का मतलब है उत्सुक का या फिर जोशीला। सिनोनिम्स की बात करें तो एंथुसियास्टिक और ईगर, या फिर यूं कह सकते हैं किन कह सकते हैं। तो साथियों, ये हमने जो आज डिस्कशन लिया है, ये अपने जो A to Z जो सीरीज है उसी क्रम में हमने लेने का प्रयास किया है। आप इन वर्ड की एक व्यवस्थित तरीके से, जैसे मैंने पहले बताया, एक सिस्टमेटिक तरीके से नोटबुक में लिख लीजिए और रोजाना अपने स्तर पर याद करने का प्रयास कीजिए। मैंने ये जो A to Z सीरीज लाने का मेरा एकमात्र उद्देश्य था, वो उद्देश्य ये था कि इस तरह से हम तमाम प्रकार के जो 26 लेटर हैं, पूरी इंग्लिश इसी के इर्द गिर्द जो है कहीं ना कहीं घूम रही है। तो ये वाले वर्ड हैं, ये तो वैसे ही आगे आते आते इनको तो हम पूरी तरह से छोड़ देंगे। इसका मतलब ये नहीं कि इनको लेंगे नहीं, क्योंकि इनके ऊपर वर्ड बिल्कुल ही कम है। तो 20 के समथिंग, 20 या 21 के आसपास अपने पर्टिकुलर बनेंगे आगे आने वाले सेशंस पे। लेकिन जितने भी बता रहा हूं, अगर मैंने जैसे कल भी कैलकुलेशन करके बताया था, ये आप खुद कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आप व्यवस्थित तरीके से पढ़ेंगे। और ये आपको वापस बता देता हूँ कि जो हमें ये जो सीरीज लेकर आया हूँ, ये राजस्थान में होने वाली तमाम वैकेंसी या किसी भी पीसीएस एग्जाम में आउट ऑफ राजस्थान हो, कोई भी एग्जाम, क्योंकि इंग्लिश मैंने बताया है कि कॉमन होती है सेंट्रल लेवल की, आप CSL करो, CGL करो, कुछ डजेंट मैटर, सबके लिए आप ये इक्वल होगी, समान रूप से या हेल्पफुल सिद्ध होगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।